नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 कटोरी गेहूं का आटा। इसमें मैं डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, जितना हमारा आटा है उतना। और थोड़ा कलर के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, साथ में 2 चम्मच ऑयल, ये वाली चम्मच है मेरी, इससे। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो तैयार कर लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस तरह से। अब ये देखिए इस तरह से टाइट डो हो गया है। इसे हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। और इसमें मैंने हल्दी डालने से इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, तो मैं इसे अच्छे से गूंथ लेती हूँ। और टाइट ही हमें इसका रखना है, अभी सॉफ्ट नहीं रखना, क्योंकि इसे रख के ना सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा हम इसे रखेंगे रेस्ट पे। तो मैं अच्छे से गूंथ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब मैं ले लेती हूँ एक पैन और इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच ऑयल, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच सिर्फ। और इसे गरम कर लेते हैं। और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच बटर। इसकी जगह आप देसी घी भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने बटर लिया है तो आप बटर ही लें। अब इसे दोनों को अच्छे से गर्म होने देती हूँ। ये देखिए बटर अच्छे से गर्म हो चुका है। इसी समय मैं डाल देती हूँ इसमें 1 हरी मिर्च, मैंने इसे बारीक कट कर लिया है। और इसे इस तरह से हम टॉस कर लेते हैं। और साथ में इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ सब्जियाँ। मैंने ली है 1 शिमला मिर्च, थोड़े टमाटर, गाजर आदि, और ये मैंने प्याज ली है। इन चारों सब्जियों को भी मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ। और इन्हें इसी के साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से। और अभी इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, जितनी हमारी सब्जियाँ उस हिसाब से, ज़्यादा नहीं, हल्का सा नमक। और अच्छे से मैं कर देती हूँ मिक्स। इसमें जीरा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और हम सब्जियों को 1 मिनट इसी तरह से खुले में अच्छे से सौटे कर लेते हैं, जिससे कि ये पूरा जो सब्जियां हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। गलानी नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट करनी है हमें। तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। अब इसी समय मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और इन्हें इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसकी फ्लेम मैंने अभी हाई कर रखी है, जिससे कि इसका पानी भी सूख जाए सब्जियों का, जो भी थोड़ा सा हो नमक डालने के बाद। और इसी हाई फ्लेम में हम इन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। और भूनना हमें बिल्कुल भी नहीं है, प्याज वगैरह का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। बस थोड़ा सा और मुझे इसको करना है। अब ये देखिए हमारी सब्जियां अच्छे से सौटे हो गई हैं। अब हम गैस इसकी बंद कर देते हैं। अब मैंने ले लिए 2 आलू, इन्हें मैंने मैश कर दिया है मोटा मोटा। और ये जो हमने स्टफिंग ये करी है ना, अपनी सब्जियां जो सौटे करी है, ये इन आलू में डाल देती हूँ मैं इस तरह से। और आलू को हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं, जिससे कि ये मसाला और चटपटा बन के तैयार हो जाए। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्का सा। थोड़ा खट्टा फ्लेवर आए उसके लिए 1 चम्मच चाट मसाला। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें मैं डाल देती हूँ ये 2 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह वो भी ले सकते हैं, वो साबुत मिर्ची रहती है ना, उनको आप भून के दरदरा पीस सकते हैं। थोड़ा सा मैं आलू डाले हैं तो उसके हिसाब से नमक ऐड कर देती हूँ। और साथ में हरा धनिया। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। और आलू को हमें ज़्यादा मैश नहीं करना, थोड़ा सा वाइट रहनी चाहिए उसमें। तो मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए इस तरह की हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। और अगर आपके पास आलू उबले हुए नहीं है और आपके पास कोई भी सब्जी भी रखी हुई है ना पहले बनी हुई, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये नहीं है कि आलू मैंने डाले तो आप आलू डालें, इसकी जगह आप पनीर भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो उसको आप यूज कर सकते हैं इसमें। अब ये देखिए हमारा आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे भी थोड़ा सा गूंथ लेती हूँ मैं इस तरह से। और इसमें से एक लोई ले लेती हूँ बड़ी सी। और इसे ना हम लोई बना के जितना पतला हम बेल सकते हैं उतना पतला बेलना है हमें, मोटा नहीं होना चाहिए।
तो ऐसा नहीं है कि ये गोल ही बननी ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे बाद में काटेंगे। थोड़ा सा हम इस पे लगाएंगे सूखा आटा और इस तरह से हम इसे पतला बेल लेते हैं। मैं इसे पतला बेल लेती हूँ रोटी की तरह। और आटा ना थोड़ा सा टाइट ही रखें, ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो फिर वो अच्छा नाश्ता नहीं बनेगा। तो मैं इसे बेल के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इतनी पतला बेल गया है। अब हम ले लेते हैं कोई भी आपके पास कटर हो या ढक्कन हो। मैंने ये ढक्कन है मेरे पास, वो ले लिया है डिब्बे का। और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा पीस भी निकाल लेते हैं। और बाकी ये हम अगले वाले उसमें लगा लेंगे नाश्ते में। ये देखिए इस तरह से बना के तैयार कर लिए। ये इसी तरह से मैं बाकी बना के तैयार कर लेती हूँ। अब मैंने ले लिया एक तवा। अब तवे पे हम ये जो हमने छोटी छोटी रोटी सी बना के तैयार करी है ये डाल देते हैं। और इस पे अभी कुछ लगाना नहीं है हमने, और जितनी आराम से आ जाए उतनी हम इस पे डाल देंगे। तो एक साथ 3 रोटी आराम से ये इस तरह से बन के तैयार हो गई हैं। और मैं एक साइड से पहले अच्छे से सेक लेती हूँ, फिर पलटूंगी इन्हें। अब ये देखिए 1 मिनट के करीब हो गया है। अब हम इन्हें पलट देते हैं हल्के हाथ से और इस तरह से दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेते हैं। अब ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं। ये मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, इतना अच्छा कलर आया। बस इतना ही हमें चाहिए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम ले लेते हैं एक पीस और इस पे लगा देंगे थोड़ा सा केचप। केचप की जगह अगर आपको केचप कम पसंद है तो आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं। अब मैंने इस पे लगा लिया केचप। अब इसी समय मैं लगा लेती हूँ इसमें ये सब्जियां मैंने जो तैयार करी है, ये जितनी आराम से इसमें स्टफिंग आए। स्टफिंग अच्छे से फिल करेंगे हम इसमें, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टफिंग होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और इससे क्या है, आप वैसे भी बच्चों को शाम के नाश्ते के लिए ये हल्की फुल्की भूख रहती है उसमें, लंच में भी आप इसको इस तरह से ना बच्चों को दे सकते हैं टिफ़िन बॉक्स में। अब इसी समय मैं इस पे थोड़ा सा ग्रेट कर देती हूँ चीज़। अगर बच्चे पसंद करते हैं तो आप डालें, नहीं अगर पसंद करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब इस तरह से मैंने चीज़ लगा दी है इस पे। और अब हम इसको ये देखिए इस तरह से हल्का सा फोल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और इसी तरह से बाकी बना के तैयार कर लेती हूँ पहले। अब मैंने वही वाला तवा ले लिया, इस पर मैं लगा देती हूँ देसी घी। इसके देसी घी की जगह अगर आपको कम पसंद है देसी घी तो आप रिफाइंड भी ले सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं, पर बटर थोड़ा जल्दी जल जाता है तो इसलिए मैं देसी घी यूज कर रही हूँ। और वैसे भी देसी घी तो अच्छा रहता है बच्चों के लिए। अब हम हल्के हाथ से इसे दबाते हुए ये पीस रख देंगे जितने आराम से हो। ये इस तरह से, ये देखिए मैंने तीनों पीस इस तरह से रख दिए। और एक साइड से अभी अच्छे से हम इन्हें होने देते हैं, तब हम इनको पलटेंगे। और इसकी फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें इसे करना है। तो मैं एक साइड से होने देती हूँ। अब हम इधर दूसरी साइड भी थोड़ा सा हल्का सा घी लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। और इसे किसी चिमटे की मदद से या उसकी वजह से ऐसे इधर से भी अच्छे से क्रिस्पी कर लेते हैं। और इसमें आपको ये भी नहीं है कि किसी सांचे की ज़रूरत है, आप इसी तरह से मैं तीसरा भी पलट देती हूँ। आप ये देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये जो साइड है ना नीचे वाली, जिससे कि ये कच्ची ना रह जाए, हम इसे भी इस तरह से चिमटे की मदद से पकड़ के इसे भी अच्छे से सेक लेते हैं, क्योंकि ये कच्ची रहेगी तो फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं अच्छे जहाँ पे घी है वहाँ पे करते हुए इसे अच्छे से सेक लेती हूँ। और इससे क्या है, शेप भी बहुत अच्छी रहेगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए हमारे देसी स्टाइल में टाकोस बनके तैयार है, ना बिना सांचे के, और बहुत ही अच्छी शेप आई है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देखिए इधर से भी। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है और आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।